सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा वीडियो बीच में रोकना पड़ा है ना, बीच में कॉल आ गया था है ना, कोई बात नहीं। तो ये dB इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। अपन बायोट लॉ पढ़ रहे थे है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में अगर अपन बात करें तो आपने पढ़ा होगा B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नोट H। तो अपन अगर dB की बात करूंगा तो dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट DH। बिल्कुल आसान है ना। तो अगर इस टर्म में dB की जगह म्यू नोट ds करोगे और k की वैल्यू आपको पता है क्या है, म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से आप आराम से ds की वैल्यू निकाल दोगे। इस केस में जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ds की वैल्यू आ गई। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसका वेक्टर फॉर्म बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं है ना, तो आई डी एल ए के अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर ये ए के क्या है बच्चों, ये ए के कुछ भी नहीं है, ये आपका आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का क्या है, मॉडुलस है या मैग्नीट्यूड है। तो आप इसको इसमें पुट करोगे तो आपके पास ds की वैल्यू आ जाएगी, आई डी एल आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। सर आप हमें ये पढ़ा रहे हो है ना, वेक्टर फॉर्म ये वो, इससे क्या मतलब। देखो बच्चों, पढ़ाने का ये नहीं है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ इससे। ये तो आपने सबने हर कई जगह पढ़ा होगा बायोट लॉ, ऐसा नहीं आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे है ना। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रो अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स को डिफाइन करता है ना। तो ये लॉ इतना सा नहीं हो सकता, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स को डिफाइन करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये बड़ा करेगा। बड़ा कितना करेगा देखते हैं अपन। ds की वैल्यू ये मैंने बता दी। अब कोई पूछ ले कि सर इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की आप डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसे बताएं है ना। तो डायरेक्शन आसान सा है, ये राइट हैंड थंब रूल है। अगर ये डायरेक्शन किसको शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को, इस थंब की डायरेक्शन अगर करंट को शो कर रही है तो ये जो उंगलियां हैं ये किसको शो करेगी, ये फिंगर्स है ये अपने किसको शो करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करेगी। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपने आप लोगों में से बहुत कम ने पढ़ा होगा, वो देखिए है ना। ये वेक्टर फॉर्म था, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं अपन, आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। इस dB को भी एक बार मैं हटा देता हूँ है ना। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। dB k आया था तो k की जगह म्यू नोट म्यू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। अब बताओ, ये तो dB क्या है एक पर्टिकुलर पार्ट का होगा, लेकिन अगर मुझे b निकालना हो तो इस dB का क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। मेरे पास क्या आ जाएगा b। तो इंटीग्रेशन भी दोनों तरफ करना होगा, मैथमेटिक्स का यही रूल है। आप इधर की साइड जो भी काम करते हो वो आप दोनों साइड कीजिए। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अगर आ गई बात समझ में तो इधर भी कर देता हूं मैं क्या, इंटीग्रेशन साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी। ठीक है सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये आर की जगह कुछ और लेके आ जाऊं। क्यों सर, ये आर परेशान कर रहा है आपको, क्योंकि आर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, आर कहाँ से लेके हैं अपन आर के बारे में है ना। तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ साइन थीटा अप्लाई करूँ। अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, तो साइन थीटा होता क्या है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस d अपॉन r। इसका मतलब r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, d अपॉन साइन थीटा। सर पता तो ये d भी नहीं है, लेकिन आपको कई बार क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी जाती है, क्योंकि ये d क्या है, इस पॉइंट P से इस वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और l क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है सर, वायर की लेंथ भी आपको देगा है ना। तो परफेक्ट, चलो ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं और हम क्या कर देते हैं, म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई यहाँ पे पुट कर दिया। साइन थीटा तो था ही, आर स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, डी स्क्वायर, और साइन थीटा आर स्क्वायर है तो डी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर जाएंगे तो डी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप तो कंफ्यूज कर रहे हो सर, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो बेटा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप देखते जाएं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जहाँ पे भी कंफ्यूजन लगता है आप पूछ लेना है ना।
तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डी स्क्वायर, कर दिया सर कंफ्यूज डीएल। अब क्या करोगे सर, थीटा तो अब थीटा के टर्म में आ गया, डी आ गया, डी क्वेश्चन में कई बार दे दिया जाता है सर, फिर भी आप सोल्व कहाँ कर पा रहे हो, तो डीएल फिर बच गया आपके पास। इस डीएल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भैया डीएल की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका अपन देखते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते जाओ ना इसके अंदर, क्योंकि आप एल भी तो निकाल सकते हो। एल कैसे निकाल सकते हो सर, देखिए टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा लगाओगे क्या आएगा, टेन क्या बोलता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ही तो बोलता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर कोट क्या बोलेगा, कोट क्या बोलेगा, एल अपॉन बी, क्योंकि टेन और कोट क्या होते हैं रिवर्स, तो एल इक्वल टू बी कोट थीटा। सर अब क्या करोगे, अब देखो एल आ गया तो मैं डीएल निकाल सकता हूँ, क्योंकि डीएल क्या है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करने में सर हम माहिर हैं। कैसे हो माहिर भाई, माइनस डी कोट थीटा का, कोट थीटा क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ आया समझ में। तो डी एल इक्वल टू माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई साइन क्यूब थीटा अपॉन डी स्क्वायर, और माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आया समझ में। वैल्यू मैंने क्या कर दी, ये वाली इसके अंदर पुट कर दी, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। तो अगर वैल्यू आपने पुट कर दी तो देखते हैं, अब इस वाले डायग्राम का कोई काम नहीं है, अब इसको अपन रब कर सकते हैं। तो अपन पहुंच चुके हैं एक रिजल्ट तक, जल्दी से देखते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई, म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई, और ये वैल्यू आ किसकी रही है, बी की वैल्यू आ रही है ना। इंटीग्रेशन में देखोगे आप माइनस डी और एक नीचे क्या है डी स्क्वायर, इसका मतलब एक डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये साइन क्यूब थीटा, और नीचे है ये इधर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन के दो वाले पार्ट की जब नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब थीटा कटेगा तो एक साइन थीटा ऊपर की तरफ बचेगा और एक डी नीचे बचेगा, तो ये डी मैं इधर लेके आ जाऊं, है ना, और अंदर की तरफ क्या बचेगा साइन थीटा, है ना। कोई प्लस माइनस का कोई लफड़ा अभी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान। ठीक है सर, समझ में आ गई हमें बात। तो b इक्वल्स टू आपके पास आ गया म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, है ना। तो सर अब फिर भी दिक्कत होगी, साइन थीटा तो फिर रह गया, और तो आप सारी, चलो आप थीटा 1 से थीटा 2 इसको क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे, थीटा 1 और थीटा 2 अगर बात करें अपन, दो एंगल ले लेते हैं थीटा 1 थीटा 2, और अगर इसकी लेंथ आपको पता होगी, अगर मैं इसको इनफाइनाइट मान लूं, ये जो वायर था मेरे पास, इस वायर को अगर इनफाइनाइट लेंथ मान लूं, तो आपको पता होगा थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना घूम के आएगा, पाई घूम के आएगा 180। तो अगर b की वैल्यू फिर निकालना चाहूं मैं, म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई डी। अब ये इंटीग्रेशन मैं नहीं बताऊंगा 0 से पाई, ये आप खुद निकालेंगे, अगर नहीं आए तो आप भर के बता देना। और इस b की वैल्यू आएगी मेरे पास म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन 2 पाई डी। सर ये क्या है, सर ये क्या आपने फाइंड आउट कर दिया बेटा जी, ये ही तो आपका क्या है एम्पियर लॉ है, यही एम्पियर लॉ है। तो आप चले थे बायोट सावर्ट लॉ पढ़ाने, और अपन कहाँ तक पहुँच गए, एम्पियर लॉ तक। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, जो आपका ये बायोट सावर्ट लॉ है, ये एम्पियर लॉ और जो आपका दूसरा कौन सा गॉस लॉ, इन दोनों को कंबाइन करके बना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।